दोस्तों, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिंद व्यवस्था और समाज से लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को समानता, शिक्षा, सम्मान, अधिकार और अपनी सामर्थ्यता को समझने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को मनुवादी सोच से निकाला, उनकी समाज में बराबरी के लिए कानून बनाया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टिंकू सिंह राठौर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट टेलर। दोस्तों, मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितने गंभीर थे, ये बताने के लिए उनका ये कथन ही काफ़ी है। भारत में जब फेमिनिज्म यानी नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। 20वीं शताब्दी में बाबा साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता और संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया, जबकि महिलाओं की भलाई के लिए उन्होंने कितने काम शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए होंगे जितने काम बाबा साहब ने किए थे। उनकी मॉडर्न थिंकिंग और दूरदर्शिता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखे हुए था, तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाई। आइए आपको बताते हैं कि महिलाओं की भलाई के लिए बाबा साहब ने क्या क्या किया। नारी शिक्षा, नारियों को पढ़ने का अधिकार। बाबा साहब ने शिक्षा के दम पर अपने असंख्य बच्चों का भविष्य संवारा था, इसलिए बाबा साहब शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ वो महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत ज़रूरी मानते थे। जेएनयू में असिस्टेंट ऑफिसर डॉक्टर प्रवेश कुमार के मुताबिक 1913 में न्यूयॉर्क में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है, ये बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी। बाबा साहब का ये कथन पूरी तरह सच साबित हुआ। आज भारत की लड़कियां शिक्षित होकर हवाई जहाज़ तक उड़ा रही हैं। बाबा साहब ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अपने पिता के एक करीबी दोस्त को पत्र में लिखा था। उन्होंने लिखा था, बहुत जल्द भारत प्रगति की दिशा स्वयं तय करेगा, लेकिन इस चुनौती की पूरी करने से पहले हमें भारतीय स्त्रियों की शिक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। 18 जुलाई 1927 को करीब 3000 महिलाओं की एक संगोष्ठी में बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि पुरुषों के लिए। यदि आपको लिखना पढ़ना आता है तो समाज में आपका उद्धार संभव है। एक पिता सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों और शिक्षा के वंचित ना रखने के संबंध में होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाएं तो उन्हें ये कभी महसूस नहीं होगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को बाबा साहब ने बखूबी आगे बढ़ाया और महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी के लिए खूब प्रयास किए। मनुस्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है और शूद्रों की तरह उन्हें अध्ययन से वंचित रखा गया, लेकिन बाबा साहब ने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किए। आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। दोस्तों, ये थे बाबा साहब द्वारा औरतों के हित में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।